हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। चैप्टर्स नेम इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर में हमने पहले एक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था कि कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और कई तरह की कॉस्ट के बारे में जाना था। फिर हमने बात की थी शॉर्ट रन की, कि हम जो ये चैप्टर करने जा रहे हैं इसमें हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक वो बेसिक वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक और चीज, अब जो आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं इन द टर्म सेकेंड, वो सारे एक तरह से इंटर रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपको पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे हो सकता है कि आपको और कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आए। तो इससे पहले एक और चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, आप उसको भी अच्छे से देखिएगा, उसको भी अच्छे से पढ़ो, उसको भी अच्छे से समझो। उसके बाद ये चैप्टर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आप जाके वो क्लासेस देखिएगा, उसके बाद इन क्लासेस को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन आज इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, देखिए इस चैप्टर में हमने पहले टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था और उनको ग्राफ के थ्रू भी दिखाया था। ओके, और आज जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों के बीच का मैं रिलेशन बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ये मार्जिनल वर्ड है इसका मतलब हर जगह सेम है। मार्जिनल मीन्स एडिशनल या एक्स्ट्रा। जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हम एक लेबर को और हायर करते हैं। जैसे अगर हमारे पास अभी 50 लेबर्स हैं, अगर हम एक लेबर को और हायर करते हैं तो उसको हायर करने के बाद हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है, दिस वाज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा और मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट था उसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट भी है। यानी कि मान लीजिए अभी तक आपने जो है किसी भी चीज की, यहाँ पर देख लीजिए इसको, 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है, मतलब 20 प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस करे, 20 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इन 20 प्रोडक्ट्स को बनाने में आपकी जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो टोटल कॉस्ट आपकी आई है 500 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर अगर आप एक और 21st प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी, है ना, टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर आप 21 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो जाती है वो बढ़कर हो जाती है 550 रुपीज। ओके, तो इधर आप ये देखिए कि आपने जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करी, एक और एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस किया, बनाया, उसके वजह से आपकी जो कॉस्ट थी उसमें कितना चेंज आया। टोटल कॉस्ट पहले 500 थी, अब हो गई है 550 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है, 50 रुपीज का। तो इस हिसाब से जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है इधर हो जाएगी ₹50। चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड marginal cost. Okay, change in the total cost by producing one extra unit of commodity is known as marginal cost. Okay, तो अब ये देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन में टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन देखा था, उसे समझा था, उसी तरह से आज हम इस क्लास में टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन समझने जा रहे हैं। पर उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ ऐसा था कि आप जब लेबरर्स को हायर कर रहे थे, अगर आप लेबरर्स को हायर कर रहे हो, अभी आपके पास 2 लेबरर्स हैं, तीसरा और हायर किया, चौथा और हायर किया, इस तरह से जो आप लेबरर्स को हायर करते जा रहे थे, लेबरर्स को हायर करने से क्या हो रहा था, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था ना, मतलब आपने लेबरर्स को हायर किया, प्रोडक्शन बढ़ा। तो यहाँ पर क्या था, ये डायरेक्ट रिलेशन था, प्रोडक्ट मतलब लेबरर्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ा। बट एक बात बताइए कि अगर इनमें क्या हो सकता
देखिए, पहले इसको करने से पहले आप ये चीज अच्छे से करेंगे, ये चीज अच्छे से समझेंगे। ये प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेटेड मैंने एमपी और टीपी का रिलेशन यहाँ दोबारा दिखाया है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता होगा तो ही आप टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में टेंशन मत लेना, देखकर आराम से देखो, 1 बाय 1 समझो। ये जो है इधर, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, जो एक्स एक्सिस है इस पर हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिखा रहे हैं, यानी कि हम लेबर को दिखा रहे हैं कि हम कितने लेबरर्स को हायर करेंगे। हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर। ओके, और वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज नहीं पुट की है, उसकी जरूरत भी नहीं है। आप बस इतना समझिए कि अगर आप इस एक्स एक्सिस पर इधर से उधर की तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो लेबरर्स बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से उधर जाएंगे तो लेबरर्स बढ़ेंगे। ओके, और इधर से अगर आप ऊपर जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये 0 है। ओके, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 जो भी हो ऐसे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, और अगर आप इसके नीचे आएंगे तो यही चीज माइनस में चली जाएगी। ओके, इतना क्लियर है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर अगर आपने पहले लेबरर को हायर किया, ठीक है, उस टाइम पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों सेम थे। आपने एक लेबरर को हायर किया और 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। ओके, सिर्फ एक ही लेबरर है, उसको हायर किया, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर डाली किसी चीज की, तो उस केस में यहां से शुरुआत होगी, इस पॉइंट से। इस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों सेम रहेंगे। ओके, फिर आपने एक और लेबरर को हायर किया। ओके, एक और लेबरर को हायर करने से क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। और शुरू में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, बट मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट से कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? अगेन एग्जांपल देखिए, अगर आप एक लेबरर को हायर करते हो और एक लेबरर को हायर करने के बाद 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो, एक लेबरर हायर किया और 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, फिर आपने एक और लेबरर हायर किया, सेकंड लेबरर जब आपने हायर किया, आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़कर हो गया है 125। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने जो फर्स्ट लेबरर हायर किया था उसकी हेल्प से आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ओके, जब आपने सेकंड लेबरर हायर किया, सेकंड लेबरर को हायर करने से आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 50 तो नहीं रहा, 50 से 125 पर जंप कर गया, यानी कि 75 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए बढ़ा कितना है, 75 बढ़ा है। तो जितना बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, सेकंड लेबरर की वजह से बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर जब आपने सेकंड लेबरर को हायर किया तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, 75 हो गया। पहला जो लेबरर था उसकी वजह से 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, दूसरे लेबरर की वजह से 75 यूनिट्स और बढ़ गई। टोटल यूनिट 75 नहीं है बल्कि 75 बढ़ गई। टोटल कितनी है फिर, पहले 50 थी, अब 75 बढ़ गई, 50 प्लस 75 125 हो गई। तो यहाँ पर देखिए टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हो सकता है मेरी फैक्ट्री में एक से ज्यादा लोगों की जरूरत हो, क्योंकि जब एक से ज्यादा लोग काम पे लगे तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी आई, मेरी मशीन का ढंग से यूज हुआ, मेरे रॉ मटेरियल का ढंग से यूज हुआ। ओके, और उन दोनों लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। फिर मैंने तीसरा लेबरर हायर किया, देन अगेन यही चीज हुई। जैसे ही मैंने तीसरा लेबरर हायर किया, प्रोडक्शन और बढ़ गया। टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, नो डाउट, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब लेबरर्स को हायर करते रहने पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर यानी कि आपको अपने फैक्टर से, फैक्टर यानी आपको अपने लेबरर से इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं। हर बार जब आप न्यू लेबरर को हायर करते हो तो पहले से ज्यादा मिलता है। ओके, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक सिचुएशन ये आएगी जब आप एक और लेबरर को हायर करोगे, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा पर मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस लेबरर को हायर करने के बाद
आपका जो आपकी मशीन को मान लो 4 ही लोगों की जरूरत थी, आपने 5वां और हायर कर लिया, तो 5वें को हायर करने के बाद टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा, पर मार्जिनल प्रोडक्ट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो रेशो गड़बड़ा गया। मतलब कि वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, कंजेशन हो गया, इतना कंजेशन हो गया कि प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है पर उतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं। ओके, तो यहाँ पर फिर एमपी धीरे धीरे डाउन जाना शुरू हो जाता है। ओके, पर टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अच्छा, जब जैसे ही एमपी डाउन जाना शुरू होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब अब हमें घटती दर पर यानी कि डिक्रीजिंग रेट पर हमारा टीपी बढ़ रहा है। ओके, तो पहले तो हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, फिर हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ओके, जब हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ओके, तो उसको कहा जा रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ओके, और जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है तो उसको कहा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए, अगर लेबर्स बढ़ाए जाते हैं, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन अब एक बात सोचिए कि मैं लेबर्स बढ़ा रही हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले से ज्यादा हो गया है, तो उस केस में मेरी कॉस्ट कम होगी या कॉस्ट बढ़ जाएगी? ठीक है, उस केस में कॉस्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई मुझे खर्चा तो उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन मतलब लाइक मेरा खर्चा जो आ रहा है इनपुट्स पर वो तो उतना ही आ रहा है, पर मेरे पास लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उस कम में भी। तो यहाँ पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट एक तरह से डिक्रीज होगी। और कॉस्ट का कम होना तो अच्छी बात है प्रोड्यूसर के लिए, है ना। प्रोडक्ट का बढ़ना अच्छी बात है, पर कॉस्ट का तो कम होना अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर शिफ्ट कर जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट शुरू में कम होगी, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, पर जब आप प्रोडक्शन करना सच में स्टार्ट करोगे ना, तो उस टाइम पे शुरू में मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कम हो रही है। यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहाँ पर मेरे लेबरर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन मेरे लेबरर्स और मेरी मशीन्स के बीच इतना अच्छा रेशो है, इतना अच्छा बैलेंस बना हुआ है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और जब एफिशिएंसी अच्छी होती है तो कॉस्ट अपने आप कम आती है। ओके, इसी को कहा जाता है, यहाँ तक ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फैक्टर से मुझे रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो बड़े में मिल रहे हैं। ओके, फिर हम, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो रहेगी नहीं हमेशा के लिए। फिर जब मैंने लेबर्स ज्यादा हायर किए थे, ओके, जब मैंने लेबर्स ज्यादा हायर किए तो वो जो बैलेंस था मशीन और लेबरर्स के बीच का वो बेकार हो गया। मतलब अब उससे इतना अच्छी एफिशिएंसी नहीं आ रही है। मैंने भीड़ भाड़ इकट्ठी कर लिया अपने फैक्ट्री में, इतने लोगों की मुझे जरूरत नहीं थी। तो उससे क्या हो गया, मेरा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट तो कम हो ही रहा है पर टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा। यहाँ पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है तो हो सकता है मुझे ऐसा लगा अच्छा ढंग से प्रोडक्ट, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। अब जो मैं लेबर हायर कर रही हूँ उनकी वजह से प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है किसी मशीन की कमी हो, नहीं मशीन की भी नहीं, रॉ मटेरियल की कमी हो सकती है। मैंने क्या कर लिया, और रॉ मटेरियल खरीद लिया और लेबरर्स को हायर कर लिया। इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर बाद में क्या होगा, कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। ओके, अब ये बढ़ क्यों रही है, ये बढ़ रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। इसका रीजन कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर में टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। ओके, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका लेबर पहले आपकी मशीन के साथ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बिठा के अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर पा रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। दिस वॉज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर। और उसकी वजह से आपको कॉस्ट कम बियर करनी पड़ रही है, कॉस्ट कम होती चली जा रही है। पर बाद में जब लेबरर्स हायर करते गए, रॉ मटेरियल्स खरीदते गए, इसलिए खरीदते गए कि शायद हो सकता है और ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाए हम, पर नहीं कर पा रहे क्योंकि हम यहाँ समझ नहीं रहे हैं कि हमारी मशीन और लेबरर्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो खराब हो चुका है। यहाँ पर जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। समझ में आया आपको? आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी हमारी, ये लाइन एमसी को बिल्कुल नीचे से कट कर रही है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, बट टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, एट डिक्रीजिंग रेट। इसे देखो, जो ये मार्जिनल वर्ड है ना, ये टोटल का रेट होता है, ये बताता है कि टोटल जो है वो किस रेट पर बढ़ रहा है और किस रेट पर कम हो रहा है।
तो यहाँ पर जब आपका टोटल तो बढ़ रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पर, और कॉस्ट का कम होना अच्छी बात है प्रोड्यूसर के लिए, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड हो गई उसकी। ओके, यहाँ पर योर टीसी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, बट इस लाइन के बाद हम देखें वहां पे टीसी इज इंक्रीजिंग अगेन बट एट डिक्रीजिंग रेट, वो एक नेगेटिव साइड हो गई कि टीसी बढ़ तो रहा है बट इंक्रीजिंग रेट पर, अब कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो यहां पर इसका हम रिलेशन ये बता सकते हैं, पहली चीज तो ये कि एमसी इज डिक्रीजिंग, सॉरी टीसी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और ये रेट कौन सा है, रेट है एमपी, रेट क्या, सॉरी एमपी नहीं एमसी, रेट क्या है एमसी। सेकंड में हमने सेकंड स्टेज इसकी देखी, इसमें क्या हुआ, टीसी इज इंक्रीजिंग अगेन, टीसी इज इंक्रीजिंग बट एट इंक्रीजिंग रेट, वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है क्योंकि एमसी बढ़ता जा रहा है। ओके, और टीसी वहां पर देखो टीसी अभी यहाँ पे कैसे बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट से, आगे बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। टीसी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना तब बंद कर देता है जब एमसी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होता है, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एमसी। ये लोवेस्ट पॉइंट है एमसी का। ओके, टीसी स्टॉप्स increasing at decreasing rate, वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना बंद कर देता है, वैसे तो टीसी बढ़ ही रहा है और वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना तब बंद कर देता है when MC is at its lowest। ओके, समझ में आई आपको ये चीज? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है देन फील फ्री आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आपने अभी तक प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है, वो एक तरह से बेस का काम करेगा आपको आगे के चैप्टर समझने में। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, और ध्यान से पढ़िएगा एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।